सत्यराम दादूराम। आज त्रयोदशी तिथि है आश्विन मास की, संवत 2082। तदनुसार 19 सितंबर 2025। समय हो रहा है शाम को 7:20। अभी ये जो आज का वीडियो है ये विशेष इसलिए है क्योंकि न्यूज में आज जब जाना, न्यूज में पढ़ा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू गया जी में पिंडदान या पितरों की मुक्ति के निमित्त पहुंच रहे हैं और कल वो वहां श्राद्ध करेंगे। इसी तरह से श्रीमान मुकेश जी अंबानी भी वहां पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। वो भी वहां श्राद्ध करेंगे और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। वैसे गूगल के माध्यम से भी और वैसे भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक हजारों साल से हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार सनातन धर्म वाले तो सभी जानते हैं, बल्कि विश्व भर में ये बात प्रसिद्ध है कि गया जी में पिंडदान जो किया जाता है तो वह अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, उन्हें शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। गूगल में जैसा इसका मिला, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। गया में पिंडदान मुख्य रूप से पितरों को मोक्ष दिलाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में पितृदोष से मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना गया है। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए गया में पिंडदान किया था, जिससे यहाँ के महत्व की शुरुआत हुई। इसके अलावा फल्गु नदी के किनारे किया गया पिंडदान पितरों के चरणों को मोक्ष प्रदान करता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गया में पिंडदान करने से मृत पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है, जिससे वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो गया में पिंडदान करने से यह दोष दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। त्रेता युग में भगवान राम ने गया में फल्गुनी नदी के तट पर अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था, जो गया में पिंडदान के महत्व का मुख्य कारण है। गया को पितरों की शांति और मुक्ति के लिए एक शीर्ष स्थल माना जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पूर्वजों को प्रार्थना और पिंड यानी कि भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे उनकी आत्माओं को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान गया जाने वाले तीर्थयात्री यहाँ पिंडदान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि गया में कर्मकांड करने से पितरों की 7 पीढ़ियों तक मुक्ति मिल जाती है। ये इस प्रकार एक छोटे रूप, सूक्ष्म रूप में उपलब्ध है गूगल के ऊपर। खैर, आज मैं अपनी बात का जो विषय है उससे ज्यादा न भटकते हुए सीधी सीधी बात पर आता हूं कि मैंने एक ये डिवाइस तैयार किया है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म ऊर्जा है, ये उससे कनेक्ट हो जाता है। और एक चार्ट लिया है मैंने ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का। यहां मैंने कुछ फोटोज लिए हैं और इन्हीं सब की चर्चा में अपने इसके अंदर करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आदरणीय मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी के चित्र को आधार मानकर, उस चित्र को आधार मानते हुए मैं उनके चित्र को आधार मानते हुए मैं अपने इस टूल्स से
ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि जब किसी के अंदर पितृदोष होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और जब पितृदोष नहीं रहता तो क्या लक्षण होते हैं। वैसे सनातन धर्म में कुछ रीति रिवाज इस तरह के हैं जिनके पीछे क्या लॉजिक है समझ पाना कम से कम मेरे लिए तो कठिन है। बातें कोई भी बना देगा लेकिन प्रमाणित नहीं। जिस चीज का प्रमाण नहीं, मैं उसे अंधविश्वास की ही श्रेणी में मानता हूं। ये मेरा अपना मंतव्य है। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के माध्यम से मैं तुरंत जान लेता हूं, क्योंकि ये सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से, सूक्ष्म जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उससे ये जुड़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी के चित्र को मैंने लिया है, आप देख पा रहे होंगे ये। और इसकी जो ऊर्जा कैसी है मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे मान लेंगे कि आदरणीय मुर्मू जी के पितृदोष हैं। मेरा अपना अनुभव है कि छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जीवन में एक बार उसे पितृदोष की मुक्ति अवश्य करवानी चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है, जैसा मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया कि मनुष्य का जो जन्म है उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है पितृदोष से मुक्ति। क्योंकि पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर पितृदोष का निवारण नहीं हुआ है जीवन में और व्यक्ति का अंत समय आ गया है, वो अगर शांत हो गया है, तो उसे प्रेत बनने से, प्रेत योनि में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरे गुरु महाराज ने कहा और मैंने अनुभव भी किया। मैं अनुभव करता हूं। इसी कड़ी के अंदर बड़े बड़े संत महात्मा जो जिनके नाम से आज बहुत बड़े बड़े आश्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कथाएं की जा रही हैं और बहुत ही आदरणीय सम्माननीय माने जाते हैं वे। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चमत्कार दिखाए, क्या क्या उन्होंने घटनाएं की, उनका वर्णन आता है। बहुत यूं समझ लीजिए कि ईश्वर की वंदना के बराबर उनकी वंदना की जाती है। खैर, तो वो अभी प्रेत योनि में है। मेरा डिवाइस इस चीज को सिद्ध करता है। मेरे पास में ये जो डिवाइस मैंने तैयार किया है, इसके माध्यम से मैं जानता हूं और मानता हूं उस चीज को कि वो प्रेत योनि में है। अगर किसी और के पास में कोई और साधन है जो ये सिद्ध करे कि वो उनकी मुक्ति हो चुकी है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, अगर हो चुकी है तो वो भी अपना मंतव्य रख सकते हैं और मेरे साथ में इस संबंध में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर। सूक्ष्म ऊर्जा पर रिसर्च करता हूं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7976817954। किसी भी तरह की अगर आपको इस संबंध में, इस वीडियो को लेकर के कोई चर्चा करनी है, तो आप प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक चर्चा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो मैंने जो ये फोटो दिखाया आपको आदरणीय राष्ट्रपति जी का, इसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है, मैं इस डिवाइस के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा अपनी जानकारी। ये मेरा डिवाइस, इसको फोटो को टच करने पर ये मेरे दाहिनी ओर जा रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि आपके अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी इनके अंदर संचारित है इस समय वर्तमान में। अब एक तो इसके माध्यम से और एक मैंने पैरामीटर तैयार किए हुए हैं, उनके माध्यम से मैं ये सिद्ध करूंगा कि आपके अंदर पितृदोष है अथवा नहीं। तो देखिए, मैं जैसे ही केवल नमः पित्रे बोलूंगा और ये डिवाइस अगर कोई हरकत करता है
तो इस बात का द्योतक होगा कि इनमें पितृदोष है। तो देखिए, नमः पित्रे 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 नमः पित्रे, ये पितृदोष होने का संकेत। अब एक पैरामीटर मैंने तैयार किया हुआ है जिसमें अपने पावर पॉइंट्स जो होते हैं, 7 चक्र जिनको कहते हैं, सब चक्र जिनको कहा है, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, फिर स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। इस प्रकार जो 7 गणना की हुई है, इनके मैंने पैरामीटर्स तैयार किए हैं वैज्ञानिक रीति से। जो वैदिक रीति है उसके अनुसार मैंने ये तैयार किए हुए हैं, और इनकी ऊर्जा कैसी वो आप देख सकते हैं। जैसे ही ये मैंने सहस्रार पर स्पर्श किया तो ये इधर आ गया। इसी तरह से सभी चक्रों के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा, ये पैरामीटर्स की ऊर्जा है, यानी कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को जब चेक करता हूं तो इनके चित्र को जब मैं इसके साथ संयुक्त कर देता हूं, यही इसकी विधि है जानने की, तो ये आप देखेंगे कि यहां पर ये ऊर्जा रुक गई है, ये रुक गई। ये सबसे अहम लक्षण है पितृदोष होने का। ये 2 लक्षण विशेष करके हैं जिनसे हमें मालूम चल जाता है कि ये यहां अमुक व्यक्ति के अंदर पितृदोष है। यही चीज मैं आदरणीय मुकेश जी अंबानी के लिए बताऊंगा। देखिए, इनके अंदर ऊर्जा किस प्रकार की है। ये इनके अंदर भी अच्छी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, और इनको जब मैं ये सहस्रार चक्र के साथ स्पर्श कर रहा हूं तो यहां पर मुझे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, जो इस बात का द्योतक है कि इनमें भी पितृदोष व्याप्त है। इसी प्रकार एक इसमें महानुभाव का चित्र है इस न्यूज के साथ में, जो वहां के कोई पंडित जी हैं। उन पंडित जी के अंदर भी मैं जब ये चेक कर रहा हूं तो ये मुझे स्तंभन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां भी पितृदोष व्याप्त है। संभवतः यही एक मुख्य पंडित जी होंगे जो वहां ये कर्मकांड करवाने वाले हैं। ये मैंने दरअसल ईटीवी भारत से लिया है, etvbharat.com करके, वहां से ये न्यूज मुझे मिली है और वहीं से मैंने ये चित्र लिए। तो कुल मिलाकर के 3 चित्र मैंने चेक किए और तीनों में ही पितृदोष है, ऐसा मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं आपको। अब यहां मैंने कुछ फोटोज लिए हैं। इन फोटोज के अंदर ये सारे जितने फोटोज हैं, इन सभी फोटोज के व्यक्तियों के पितृदोषों का निवारण मैंने किया है। अब पितृदोष निवारण का अर्थ है कि इनके पितरों की मुक्ति करवा चुके हैं, जिनके 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है शमन और एक होता है शोधन। तो अगर शमन किया हुआ है तो पितृ दोष रहते हुए भी वो ज्यादा व्यक्ति को दुखदायी नहीं होता, और एक तरह से ये उनको रिश्वत है कि उनका पिंडदान कर दिया, उनका क्या कहना चाहिए, उनको श्राद्ध में तर्पण कर दिया और तर्पण करने के बाद वो संतुष्ट, ऐसा मान लिया जाता है, जबकि ऐसा हकीकत में होता नहीं है। वे संतुष्ट नहीं होते। हर आत्मा अपनी मुक्ति चाहती है और कुछ नहीं। उसे मोक्ष के अतिरिक्त न आपका भोजन चाहिए, न कोई और किसी तरह का सुख चाहिए, वो मुक्ति चाहते हैं। जो आत्मा मुक्त होने से रह गया है वह प्रेतात्मा या पितृ आत्मा मुक्ति के अतिरिक्त अपने सक्सेसर से, अपने जो उत्तराधिकारी हैं, उनसे एक ही अपेक्षा करती है कि मेरी मुक्ति करा दी जाए। तो इसी क्रम में मैं जो फोटो है ये मैं आपको प्रमाण के तौर पर बता रहा हूं कि इनका पितृदोष से हमेशा के लिए इस जीवन में इनको पितृदोष नहीं हो सकता, क्योंकि इनके उस दोष का, पितृदोष का स्थायी रूप से निवारण कर दिया गया। यूं कह दीजिए कि इनके पितरों को मुक्ति दिलवा दी गई।
अब देखिए, मैं एक एक फोटो ले रहा हूं, उस फोटो को जब मैं इस क्या करना चाहिए, जो पैरामीटर है इसके साथ जब मैं अटैच कर रहा हूं, तो ये इस प्रकार का संकेत दे रहा है। ये इस प्रकार का संकेत इस बात का द्योतक है कि इनके अंदर पितृदोष नहीं है। यानी कि जिसके पावर पॉइंट्स स्पेशली सहस्रार चक्र एक्टिवेटेड है, पूरी तरह से एक्टिव है, वह पितृदोष की संभावना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मेरा अनुभव है, रिसर्च है मेरा। ये देख रहे हैं आप, ये इसी तरह से ये अब मेरा मानना है, इसी के साथ में आप वह भी देख लीजिए। देखिए, मैं इस चित्र को रखते हुए, इसको स्पर्श करते हुए पितरों को नमस्कार करता हूं। नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसी प्रकार नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नमः पित्रे, नमः पित्रे, नमः पित्रे। तो अर्थात जिनको पितृदोष से मुक्ति मिल चुकी है, उनको अगर स्पर्श करते हुए अगर नमः पित्रे का उच्चारण करते हैं, तो ये डिवाइस इस प्रकार का मूवमेंट करके, मेरे दाहिनी ओर मूवमेंट करके इस बात को सिद्ध कर देता है कि अमुक व्यक्ति के अंदर पितृदोष व्याप्त है। अब ये जो मैंने आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय मुकेश जी अंबानी का और पंडित जी स्वयं का जो मैंने आपको बताया, उसके अनुसार आज की तिथि में पितृदोष उन पर व्याप्त है। अब कल वो अपना क्रिया कर्मकांड करेंगे, फिर परसों या तरसों जब श्राद्ध पक्ष पूरा हो जाएगा, जैसा कि विद्वान लोग इसकी तरफदारी बहुत करते हैं कि पितरों की शांति पितृपक्ष में होती है। यहाँ विशेष इसका महत्व है इस पक्ष का। मैं भी नहीं नकारता इस बात के लिए, लेकिन मेरा अपना अनुभव, मेरा ज्ञान ये कहता है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि न कोई समय की बाध्यता है, न किसी दिन की बाध्यता है। रात्रि हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई सा भी दिन हो, पितरों की मुक्ति का उपाय करने में कोई भी तरह की रुकावट नहीं है, उनका किया जा सकता है। और मैंने जो विधि तैयार की है, मैंने जो एक क्या कहना चाहिए, एक तरीका जो ढूंढा है, उसके अंदर मात्र फोटो से भी ऐसा हो सकता है, मात्र उसका कोई डीएनए, जैसे कोई बाल हो गया या उसके कोई स्किन का टुकड़ा हो गया या कोई स्पेसिमेन कोई भी चाहिए उसका, तो ब्लड का स्मेयर हो गया, उनसे भी व्यक्ति के पितृदोषों की जानकारी करके और उनका स्थायी रूप से समाधान कर दिया जाता है मेरे द्वारा। और मैं असंख्य लोगों को ये लाभ दिलवा चुका हूं। और पैरामीटर मैंने दो ही रखे हैं। एक तो मेरा डिवाइस, जैसे ही नमः पित्रे बोलते हैं, ये डिवाइस अगर मूवमेंट कर जाता है, अगर नमः पित्रे बोलने पर डिवाइस इस प्रकार मेरे दाहिनी ओर मूवमेंट कर जाता है, तो यानी कि उस व्यक्ति में पितृदोष है। और दूसरा परीक्षण है जो पावर पॉइंट्स का। पावर पॉइंट्स में अगर स्पेशली सहस्रार चक्र, यूं तो सभी चक्रों पर आएगा, लेकिन स्पेशली सहस्रार चक्र पर अगर इस प्रकार पूरा पूरा संकेत नहीं मिलता है, तो उसका अर्थ सीधा सा है कि उस व्यक्ति में पितृदोष व्याप्त है। तो मित्रों, ये वीडियो एक विराम के रूप में हम इसे रख रहे हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी कि हम देखेंगे कि कर्मकांड के पश्चात आदरणीय राष्ट्रपति जी का और मुकेश जी का क्या रहता है या क्या फल उनको प्राप्त होता है।
अगले वीडियो में फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिए, ताकि मेरे इस प्रकार के जो तथ्यात्मक प्रामाणिक खोज है वो आप तक पहुंचे, आपको उसकी जानकारी मिले। किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वारी है, आपकी कोई जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7976817954। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7976817954। सत्यराम, सत्यराम।